नमस्कार, मैं मोनिका सक्सेना। आपको आज कपालभाति के लिए बताऊंगी मैं कि हमें जब कब करना चाहिए। उसको कपालभाति को हमेशा सुबह खाली पेट करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमारा बहुत अच्छा होता है। सुबह खाली पेट करना चाहिए और उसके बाद में हमें अनुलोम विलोम 5 मिनट जरूर करना चाहिए अगर हम कपालभाति करते हैं, क्योंकि कपालभाति हमारी बॉडी में अग्नि प्रज्वलित करती है। जब कपालभाति अग्नि प्रज्वलित करती है तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए तो हमें अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। जैसे ऐसे लेफ्ट साइड से लेंगे, राइट छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट छोड़ेंगे, तो ये हो गया अनुलोम विलोम। अब कपालभाति हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको वो दूर करने में मदद करती है। ऐसा नहीं है कि हम अगर कपालभाति करेंगे तो हम दवाइयाँ छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये आपका साइड में है कि अगर आप करेंगे तो आपको उसका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको वो कपालभाति आपको बूस्ट अप करेगा कि भाई आप दवाई की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ नहीं करना है। और हमेशा डॉक्टर से अपने पूछिए, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का बीपी बहुत हाई रहता है तो उसको बहुत स्लो करना चाहिए। मैं पहले बता देती हूँ आपको, फिर मैं आपको उसके फायदे बताऊँगी कैसे करना है। पहले हमें पूरी सांस को बाहर निकालें, पूरी सांस बाहर निकाली। अब पूरी सांस को भरेंगे और भरनी हमें लंग्स तक है। हमें पेट तक कभी भी सांस किसी भी प्राणायाम में नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि पेट को हमारी सांस की जरूरत नहीं है। सांस की जरूरत हमारी लंग्स को है, तो हमारे लंग्स को अच्छे से सांस देनी चाहिए प्राणायाम में। अब भरी, उसके बाद हम सिर्फ छोड़ेंगे प्रेशर से, तो हम पेट अंदर करेंगे। ये हो गई नॉर्मल पोजीशन, जो कि सबको कर लेनी चाहिए। अगर बीपी हाई भी है तब भी इतना स्लो आप कर सकते हो। आप इससे भी स्लो कर सकते हो, जैसे अब इसके बाद में अगर बीपी आपका लो है तो आपको नॉर्मल स्पीड रखिए। आप फास्ट भी कर सकते हैं उस समय। जब हम सांस निकाल रहे हैं तो पेट जा रहा है हमारा अंदर, प्रेशर दे रहे हैं पूरा, क्योंकि जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल वे में तो हम 24 घंटे रहते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा हम प्रेशर से फेंकेंगे जब बाहर, कम से कम हमारी आवाज़ आनी चाहिए। अगर हमारी आवाज़ आती है तो क्या होता है, जैसे हम कुछ भी चीज़ साफ करते हैं, तो हम जब साफ करा किसी चीज़ को तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको खूब कूटना पड़ता है, किसी चीज़ पे उसको मारना पड़ता है। जैसे चन्नी हमने साफ करी तो हमें साफ करने के लिए उसको झटकना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो साफ हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हम प्रेशर से सांस को बाहर फेंकेंगे तो हमारे जो टॉक्सिन है अंदर वो सारे बाहर, तो हमारी क्या होगा, उससे हमारे को अंदर प्योरिटी बढ़ेगी हमारे। तो कपालभाति हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमेशा आसनों की बात करना चाहिए। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हम शुरू में ही कपालभाति करने बैठ गए, उसके बाद हमने अनुलोम विलोम कर लिया, उसके बाद हम आसन शुरू करेंगे, क्योंकि एक नियम होता है, इस हर चीज़ का एक नियम है। नियम के हिसाब से चलेंगे तो हर चीज़ आपको डबल फायदा देगी, और नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो इतना इफेक्ट उसका नहीं होगा ज़रूर, क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं उससे तो इफेक्ट होना ही है, उससे तो अच्छा ही होना है। लेकिन हमें करना चाहिए, और करना अभ्यास रोज है। ऐसा नहीं है आप कोई भी चीज़ की दवाई खाते हैं तो क्या आप स्किप कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं। ब्लड प्रेशर की आप दवाई खाएंगे, आप एक दिन छोड़ देंगे। आप व्रत रखते हैं, आप खाना छोड़ते हैं, तो कितना फील होता है कि आज मैंने खाना नहीं खाया। तो इसी तरह से आसनों को, योग को, साधना को, ध्यान को इस तरह से अपने जीवन में लाइए कि वो हमें डेली करना है। वो क्रिया ऐसी है कि हमें डेली करनी है। अध्यात्म की तरफ हमें बढ़ना है तो हमें ये डेली करना है, इसका प्रयास डेली करना है। और उससे जैसे हम आज हैं उससे थोड़ा और आगे बढ़कर, तो उसमें क्या होगा, हमें जब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं कि हमें इस काम में आगे बढ़ना है, तो हम 4 चीज़ें और सीखते हैं, 4 तरफ हमारा और मन लगता है। हमारे को लगता है कि हमें ये और सीखना चाहिए, हमें और ये और करना चाहिए, तो उसका फायदा हमें मिलेगा।
और जिस दिन से आपको एक बार ये एहसास हो गया कि इसका मुझे फायदा मिल रहा है, तो आप निश्चित रूप से देखिएगा कि इसमें आपको फायदा भी होगा और आपको नॉलेज होती जाएगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आपको वही सुनना अच्छा लगेगा, आपको उसी के वीडियो देखने अच्छे लगेंगे, आपको वही करना अच्छा लगेगा। आपके साथ जो कोई बात करेगा, अगर वो उस टॉपिक पे नहीं करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आपका मूड भी ऑफ है और आप उस टॉपिक पे बात करेंगे तो आपको वही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसका फ़ायदा ले चुके हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और हमें अगर वेट कम करना है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कपालभाति। क्योंकि हमारा जब पेट में पूरा अंदर हम सांस को बाहर फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, पेट की हमारी मालिश हो रही है और हमने आंखें बंद कर रखी हैं, सांस को हम बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती से हम बाहर फेंक रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सांस को बाहर फेंकने से हमारे पेट एकदम धुलाई और पेट जब हमारा निकला होता है तो उसको अंदर करने में भी हमारा कपालभाति बहुत मदद करता है। तो ये तो मैंने आपको गिना दिए फायदे, लेकिन इसके फायदे बिल्कुल इतने हैं, अनगिनत है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाना छोड़ दें या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपका उसको आप बंद कर दें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। उसके साथ में आपको करना है। किसी भी चीज़ का फायदा लेना होता है तो हमें उसके साथ में पहले हमें ऐड करना होता है। तब जैसे एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो होम्योपैथिक पे हमें आना होता है, तो पहले होम्योपैथिक को साथ में चलाते हैं, उसके बाद में एलोपैथिक चलती है और उसका फायदा हमें मिलता है। अब हमें इसमें ये देखना है कि हम कितनी प्रेशर से, और थायराइड के लिए अगर हमें थायराइड है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो जिनको ये नॉर्मल में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जिसको थायराइड है उसको ही करना है। अगर नॉर्मल में भी करना है तो इस तरह से कपालभाति थोड़ी सी गर्दन ऊपर करके करिए। कभी भी कपालभाति नीचे गर्दन करके मत करिएगा, हल्का सा ऊपर करना। अब करेंगे कपालभाति, पहले पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, फिर पूरी सांस को भरेंगे और फिर छोड़ेंगे तो पेट अंदर। ये नॉर्मल पोजीशन। उसके बाद अब जिसको जो है प्रॉब्लम है कि वेट मुझे कम जल्दी करना है, उसको क्या करना है, उसको थोड़ी सी ये फास्ट कर दीजिए। अब थायराइड, जिससे थायराइड है उसके लिए करना है, गर्दन पूरी पीछे लटका दीजिए, पूरा पीछे लटकाइए गर्दन। अब इसको प्रेशर से सांस को छोड़ेंगे। रिलैक्स होने के बाद हमें अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारी गर्मियाँ चल रही हैं तो हमें कपालभाति के बाद शीतली या शीतकारी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शीतकारी क्या होता है, शीतकारी में हम क्या करते हैं, हमारे जो टीथ है हमको इस तरह से बंद कर लेंगे और टंग पीछे लगाएंगे। टंग को पीछे लगाया और सांस को खींचेंगे, मुंह से खींच के नाक से सांस को बाहर। कैसे, होल्ड, नाक से रिलैक्स कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए सांस को। अब इसी तरह से ये हमने करा शीतकारी। शीतली प्राणायाम भी होता है जो हम गर्मियों में करते हैं। शीतकारी और शीतली प्राणायाम हमें गर्मियों में करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को ठंडक देती है। तो इसमें आपको शीतली कैसे करना है, पहले आगे टंग को रोल करना है। अब किसी की टंग रोल नहीं होती है, इस तरह से रोल करिए। अगर रोल नहीं होती है तो होठों को रोल कर दीजिए। तो टंग को रोल करने की कोशिश करिए और सांस को खींचिए और पूरी सांस नाक से निकाल दीजिए। कैसे, रिलैक्स। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ठंडक आएगी। जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं
तो शीतली प्राणायाम में जब हम रोल करते हैं तो आप देखिए टंग बिल्कुल हमारी ठंडी हो जाती है। तो एक गरम, अगर हमारी बॉडी को गरम कर रहा है प्राणायाम, तो दूसरा प्राणायाम हमारी बॉडी को ठंडक दे रहा है। तो ऐसे ही शीतकारी में आपका ये इतना हिस्सा पूरा ठंडा हो जाता है। देखिए रिलैक्स। इस तरह से हमने प्राणायाम के लिए समझा। अब थोड़ा सा हम कुछ 2-3 क्रियाएं हैं, ज़्यादा नहीं है, चेहरे के लिए कर लेते हैं। चेहरे पे ग्लो, आजकल सब चाहते हैं कि चेहरे पे हमारे ग्लो आए। तो ग्लो के लिए क्या करना है, आपको प्राणायाम करोगे तो अपने आप ग्लो आने लगेगा और मस्तक पर तेज आपके छलकने लगेगा। आपके बॉडी से पता चलने लगेगा कि आप प्राणायाम, योग, साधना से जुड़े हुए हैं। तो जिसको प्राणायाम जब अच्छा लगने लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता आपका क्या होगा और आप कहाँ तक पहुँचे हैं। सब कर रहे हैं, मुझे पता है सब कर रहे हैं। आजकल सब जने योग के पीछे, सब लोग योग और साधना के पीछे हैं। तो मेरा तो अपना ये अनुभव है कि अगर हम प्राणायाम पे बहुत अच्छे से आंखें बंद करके अगर हम करने लगते हैं, पहले हमें आसनों में आंखें बंद करनी चाहिए ताकि हमारा बॉडी पे अपनी बॉडी पे जब हमें ध्यान होने लगता है तो क्या होता है, तो हमें प्राणायाम में भी बहुत अच्छा लगता है। मेंटल एकदम रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो हमें क्या है, स्ट्रेस नहीं रहता, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, प्राणायाम में मुस्कुराहट रहती है। सोचिए प्राणायाम में जबरदस्ती मुस्कुराहट रखना और एक खुशी रखना बहुत बड़ी बात है। तो हमें वो आदत डालनी है कि हमें कोई कहे प्राणायाम करना है तो सीधे हमें मुस्कुराते हुए बैठना है। तो आदत कैसे डालेंगे, जब हम रोज करेंगे, नियम से करेंगे, अभ्यास हमें रोज करना चाहिए किसी भी चीज का। और ये योग साधना ऐसी चीज है कि हम अगर रोज करते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मानिए इस बात को, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। अब उसके लिए मैं आपको बता रही थी कि चेहरे पे ग्लो कैसे आएगी। तो हम पहले पूरी सांस को भरेंगे और हम रोकेंगे, होल्ड करेंगे, उसको सांस को होल्ड करेंगे और उंगली रखेंगे, उससे बंद करेंगे अपने होठ लिप्स पे, जैसे कहते हैं ना कीप साइलेंस, ऐसे पहले सांस को भरिए, रिलीज कर दीजिए। अब ये आप पूछेंगे कि ये क्यों करा, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे रोम छिद्र होते हैं, ये जब बंद होने लगते हैं और हमारी स्किन बिल्कुल एक ड्राई हो जाती है, तो इससे क्या होता है, ग्लो आता है, चेहरे में गर्माहट आती है, तो हमारे चेहरे से ग्लो लगता है। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो किसी भी चीज़ में, वो कोई योग नहीं है और कोई योग पागलपन नहीं है कि हम इसमें पागल हो जाएं, ऐसा नहीं है। इसको करिए, इसको महसूस करिए, योग साधना को महसूस करिए, तो साधना की स्थिति, आपकी ध्यान की स्थिति इतनी इजी हो जाएगी, इतनी सरल हो जाएगी करना आपको, कि आपको ध्यान में बैठना नहीं पड़ेगा। आप हर समय ध्यान में रह सकते हैं, कुछ भी काम करें आप ध्यान में रह सकते हैं, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। ये मेरा अनुभव है। तो अपने अनुभव अपने कमेंट्स में आप प्लीज़ शेयर करिए कि आपको उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप कर रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है। उससे क्या होता है, हम दूसरे लोगों को ये समझा पाते हैं कि हमें ये खुशी मिली है, तो आप लीजिए, उस खुशी को आप लीजिए, जो किसी को देने की जरूरत नहीं है कि कोई हमें हंसाएगा तो हम हंसेंगे, कोई हमें रुलाएगा तो हम रुलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी खुशी हमारे अंदर है। हम खुश अगर अंदर से होंगे तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता दुखी, कोई स्थिति दुखी नहीं कर सकती। यही हमें योग सिखाता है, पॉजिटिविटी सिखाता है। तो उसको सीखिए, उसको रोज करिए। एक तो मैंने आपको ये बताया। अब एक है हमको, जैसे हम लेडीज, मैं भी चाहती हूँ फेशियल, खैर मैं तो नहीं कराती हूँ, 5-6 साल में भी शायद ही मैंने कभी कराया हो, बहुत कम कराया है। गिनती से मैं गिन लूँ तो शायद 5 बार बस मैंने फेशियल नहीं कराया कभी। तो फेशियल ना कराएं। और मैं इस बारे आपको बता रही थी कि जो फेशियल कराते हैं वो क्या खाते हैं, थप्पड़ खाते हैं ब्यूटिशियन से, कि वो थप्पड़ मारती रहती हैं, ऐसे ऐसे मारती हैं, गले पे मारती हैं। तो हम खुद ही अपने गले, मुंह पे क्यों थप्पड़ नहीं मार रहे? पहले हम कैसे करेंगे, हम उसको
और धीरे धीरे, हमें जोर से नहीं मारना, धीरे धीरे मारना है अपने चेहरे पे ही। और आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे ही थप्पड़ मारिए, माथे पे भी। तो क्या होगा, हमारी स्किन ग्लो हो जाएगी। जब हम मसाज कराते हैं तो चेहरे पे थप्पड़ खाते हैं, किसी और से खाने से अच्छा है कि हम खुद ही मार लें अपने और ग्लो ले आए अपने चेहरे पे। चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रखिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ये तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए तो आपको ही सजग रहना पड़ेगा। कम से कम 5 मिनट तो करिए। मेरे पास तो खैर मैं टाइम नहीं है, नहीं तो इसको 5 मिनट तक करिए, रिलैक्स कर दीजिए। अब इसके बाद में हम भ्रामरी करते हैं। सबको पता है भ्रामरी कैसे होती है, कानों बंद करके और आंखों पे 2 उंगली